हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम है आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं और ये टर्म 1 एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक बुरी याद देकर गए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने जो पेपर्स थे उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हाई था। कई बार क्वेश्चंस में दिक्कत थी, आंसर की में दिक्कत थी। तो ओवरऑल टर्म 1 एग्जामिनेशन वाज अ मैस फॉर एवरीवन, है ना। हर किसी के लिए ये एक परेशानी देकर गया। अब ऐसे में टर्म 2 एग्जामिनेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टर्म 1 तो हमारा खराब हो गया है। अब हमारे पास जो एक रही सही उम्मीद है वो टर्म 2 एग्जामिनेशन है। आपको मालूम है कि 10th क्लास में सबसे ज्यादा अगर किसी पेपर ने हमको दर्द दिया है तो वो है साइंस का पेपर और मैथ का पेपर। टर्म 1 में भी मैथ और साइंस के पेपर बहुत खतरनाक आए थे एकदम से। स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लेवल हाई करके दे देंगे। भले ही वो मैथ का पेपर बेसिक का हो या स्टैंडर्ड का हो, किसी का भी हो, हर एक स्टूडेंट ने उसमें डिफिकल्टी फेस करी थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली मैथ और साइंस के लिए मैं बात कर रहा हूं, आपको किन बुक्स को लगाना चाहिए और किस ऑर्डर में लगाना चाहिए। देखिए, आपको मालूम है कि मैथ और साइंस की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी तो भाई हमको सबसे पहले लगाना ही है, ठीक है ना। मैथ की भी और साइंस की भी आपको एनसीईआरटी लगाना है, थॉरली लगाना है, उसको तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन पेपर का लेवल देखकर हमको ये बात भी समझ में आ गई कि सिर्फ एनसीईआरटी लगाने से काम नहीं चलने वाला है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जैसे मैं साइंस की बात करता हूं, सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म कीजिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। ओके, थॉरली लगाइए, उसके इंडेक्स क्वेश्चन लगाइए, एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाइए प्रॉपरली। उसके बाद में स्विच टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। साइंस की जो एनसीईआरटी वालों की एग्जाम्पलर आती है आप उसको सॉल्व कीजिए थॉरली। आपको मार्केट में वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स उसको पब्लिश करते हैं, विद सॉल्यूशन रहती है ना। एनसीईआरटी खुद की भी आती है पर उसमें सॉल्यूशन नहीं रहते हैं। सो इट इज बेटर कि आप जैसे अरिहंत है या फिर दूसरे जो पब्लिशर्स हैं जो अपनी एग्जाम्पलर निकालते हैं एनसीईआरटी की, उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं। सो इट इज बेटर कि आप वो वाली लें, ठीक है। ये खत्म करने के बाद में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्विच ऑन टू जो आपकी एस चांद की लखमीर सिंह मंजीत कौर आती है, ठीक है ना। वो बुक काफी अच्छी है, कंसेप्चुअल स्टडीज के लिए काफी हेल्पफुल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के पैरेलल भी ले सकते हैं उसको, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। इन तीनों बुक्स का जो आपका एक डेडली कॉम्बो है वो टर्म 2 एग्जामिनेशन में आपके साइंस के पेपर को फाइट करने में काफी हेल्प करेगा। लेट्स कम ऑन टू मैथ्स। अगर हम मैथ्स की बात करें तो एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट करना है। हालांकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में लिखा होता है नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको सारा कंप्लीट करना है। अगेन सिर्फ इसको कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं जिसने बेसिक ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है मैथ्स के लिए, तो आपको इसके साथ में एग्जाम्पलर भी लगाना चाहिए क्योंकि टर्म 1 में सीबीएसई ने क्लियर कर दिया कि जो पेपर हैं वो किस लेवल के देने वाले हैं। तो टर्म 2 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ही कुछ पेपर आने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो इस टर्म 1 की सीख को लेकर हम टर्म 2 के सबको प्रिपेयर करेंगे प्रॉपरली। तो आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये तो आपको लगाना ही है। नाउ जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा है उनको इसके साथ में आरडी शर्मा पर भी जाना है। बट आरडी शर्मा के साथ एक दिक्कत है। आरडी शर्मा के साथ दिक्कत यह है कि उसमें क्वेश्चंस ना भर भर के दिए रहते हैं। मतलब इतने क्वेश्चन दिए रहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बार बार कर करके। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक एक क्वेश्चन मत करिए। व्हाट यू कैन डू इज कि उसमें हर चैप्टर में ना जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं वो भी लिखे होते हैं, ठीक है। तो यू फर्स्ट कंप्लीट दोस क्वेश्चंस। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए आरडी शर्मा के। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन गो फॉर सम अदर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड आरडी शर्मा में भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशंस।